भाई आप प्रचार करने आए हैं, आज क्या कहेंगे? आज प्रचार करने आए हैं पवन बेनीवाल जी के। और मैं मानता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भैया जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो देश की सरकार है, उसको बदलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि दरख्वास्त लेके लोगों के पास आए हैं कि इस बार वो पवन बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएं। और लोगों के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना माहौल है काफ़ी पॉजिटिव है। लोगों की कहते हैं कि बदलाव का कहते हैं 100% उन्होंने मन बना लिया। लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? क्या जी, लोगों के बीच में एक तो देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो जो बाहरी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं, कहते जीत के कहते हैं अपनी टिकट लेके कहते हैं वहाँ चंडीगढ़ बैठ जाते हैं, लोग दिल्ली बैठ जाते हैं। लेकिन पवन बेनीवाल इस एलनाबाद के हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, अपने सुख दुख की बताते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सुनते हैं। नंबर 2 बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नंबर 3 किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानी इसलिए बड़ा मुद्दा है कि आज बारिश हुई थी रात को, आप सब ने देखा होगा, कपास की सारी फसल की कहते बैंड बच चुकी है। तो भैया एक तो सरकार कहते किसानों के खिलाफ है ही, जो 1 साल से तकरीबन वहाँ सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और ऊपर से कहते ऊपर वाला भगवान ही कहते बड़ा तंग कर रहा है। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को लेकर कहते जो यूथ है, जो बेरोजगारी कहते जिस चरम पर है, ये मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हाँ कहते कांग्रेस की सरकार थी जो पिछले 10 साल की सरकार थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं थी और बदलाव आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो पवन बेनीवाल को वोट दीजिए। तो आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को? कांग्रेस को बहुत मेहनत की जरूरत है भैया, क्यों नहीं, लेकिन बदलाव हो रहा है। अभी जो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, मैं इससे पहले 1-2 प्रोग्राम और करके आया। जी हाँ, लेकिन बदलाव कहते बदलेगा, टाइम आता है हर एक चीज़ का। कहते हो हरियाणा में कहावत नहीं है, कुरडी के भी दिन बदलते हैं। तो भैया बदलाव आएगा, चेंज होगा, पर थोड़ा सब्र कीजिए। तो स्पोर्ट्स को लेकर के हरियाणा को आप कहाँ देखते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर के? जी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थिंक मैं मानता हूँ कि सबको मालूम है, जग जाहिर है कि भैया कितने डीएसपी उन्होंने लगा दिए, कितने डिप्टी डायरेक्टर लगा दिए, लेकिन वो सबको निराशा ही मिलती है। भैया लोग ट्वीट करते हैं कि भैया हमारे रह गए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये जो हुड्डा सरकार में जो खिलाड़ी भर्ती किए गए थे, चाहे उसमें ममता सौदा हो, जोगेंद्र शर्मा हो, ममता खरब हो, उनको अब डिप्टी रखा गया, उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और केस करने के माध्यम से उनकी कहते प्रमोशन को बंद कर दिया गया है। अभी तक वो एसपी बन जाने चाहिए थे। अगर वो दूसरी किसी स्टेट में होते, अगर पंजाब में होते तो एसपी बन जाते अभी तक। लेकिन सिर्फ हरियाणा सरकार की कमज़ोर नीतियों की वजह से वो सिर्फ डिप्टी पे ही हैं और बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जो खिलाड़ियाँ काम होता है, जो उसको काम होता है वो खेल में अपना योगदान देना, उसमें कहते हैं कि अपनी 100% देना, लेकिन वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सब लोगों को वाकिफ़ है, लोग इसको जानते हैं। मैंने ट्वीट भी किया इसके माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया लोग बदलाव चाहते हैं इस चीज़ से। खेल कोटे को लेकर के जो डी ग्रुप में जो काफ़ी स्टूडेंट्स भर्ती हुए और जो आज जो सड़कों पे है, पिछले चुनाव में क्योंकि जींद में उपचुनाव था उसको सरकार ने भुनाया भी, लेकिन पिछले चुनाव में बड़ौदा में भी आपने देखा होगा उनकी भीड़ दिखाई गई, उनको आश्वासन दिया गया कि आपको बड़ौदा चुनाव के बाद जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं। भैया मेरे पास भी आए थे वो लोग, मैंने तो बताया कि भैया भी देखिए, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि वो भैया पूछ रहे थे कि भैया कांग्रेस कमजोर, इसलिए भैया बिना तो हम स्टेट में ना हम सेंटर में, तो कहाँ से मदद कर दें। हाँ हम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भैया, जहाँ मर्जी लेके चलना वहाँ लेके चलो। लेकिन कहते हैं जनता ऊब चुकी है, तंग हो चुकी है। बेचारे ग्रुप डी के कैसे क्या तनख्वाह होती है, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। बेचारे जिनकी शादियाँ हुई थी, जिनके बच्चे हो गए, अब उनका परिवार तो दर दर की ठोकरें खाएगा ना, जिसकी नौकरी गई है अभी। लेकिन कहते हैं झूठे आश्वासन दे के कहते हैं भैया अपना इलेक्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन जनता इन सब से तंग आ चुकी है। आप जिनके बुजुर्गों के चेहरे देख लें, युवाओं के चेहरे देख लीजिए, वो बदलाव चाहते हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने किसानों की बात कही। जी देखिए, किसानों के साथ मैं पहले दिन से ही खड़ा हूँ। मैं सिंगू बॉर्डर पे भी गया, वहाँ भी मैंने उनके साथ हमेशा उनका साथ दिया। उनके बाद 2-3 बार और भी गया मैं किसानों के बीच में। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि भैया अच्छी बात है, आपने कहते जो त्याग पत्र दिया, लेकिन कहते अब दोबारा इलेक्शन क्यों लड़े? अगर इतने किसानों के हितैषी थे, किसानों के हितैषी हैं, तो भैया आप अपने त्याग पत्र दे दिया था, किसी और दूसरे को चांस देते। लेकिन भैया सिर्फ कहते हैं कि वो पवन बेनीवाल भाई साहब ने बोला कि भैया सिर्फ कहते सत्ता की भूख है, शायद इसलिए उन्होंने काम किया। क्या स्थिति लग रही है? अभय सिंह चौटाला और गोविंद कंडा भी चुनावी मैदान में है। जी मेरे को जो बताया गया कि भैया पूरे जी जान से लगाया गया, लेकिन जो लोगों का माहौल है, जो उनका कहते हैं कि रुख है, वो बदलाव की ओर है, वो कांग्रेस की ओर है, वो पवन बेनीवाल की ओर है। विजेंद्र का पंच कितना चुनावी मैदान में मजबूत दिखाई दे रहा है? भैया मेरा पंच कहते हम बेनीवाल ब्रदर्स हैं, और यहाँ पे कहते जो खाप है, कहते बेनीवाल की खाप है। हम भी यहीं से गए थे पहले, बहुत टाइम पहले। तो लेकिन हमारा कहते कि एक कर्तव्य बनता है कि भैया इनका साथ दें, इसलिए मैं इनका साथ देने आया।
जितेंद्र भाई, एक राजनीति दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे आपके इस हलके में, दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे, आज एक ही बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस इलाके के बेनीवाल जो आप बता रहे हैं कि वो एकजुट होंगे? 100% जी कहते हैं। पवन बेनीवाल जीत गए तो मैं जीत गया, मैं जीत गया तो जो आप जिसका भरत बेनीवाल की बात कर रहे होंगे, राइट, तो वो भी जीत गया, वो जीत गया तो कहते हैं और सब बेनीवाल जीत गए। तो ये तो कोई बात है ही नहीं, सब एक मंच पे खड़े हैं और कहते हैं मुश्किल की घड़ी में कहते सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं कि टाइम आएगा, कहते टाइम जब पर्चे खुलेगी तो सबको पता लग जाएगा। जितेंद्र भाई, राजनीति से हटके एक सवाल है, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भारत और पाकिस्तान का, सारा देश दुआ मांग रहा है, किस तरह से आप प्रमोट करेंगे? भाई मैं मैच नहीं देखता कसम से। आप क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट नहीं देखता। हाँ जी पवन जी, आप बताइए हाँ जी, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है भैया, जी बहुत धुआंधार प्रचार चल रहा है, बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी सर कितना एरिया कवर कर चुके हैं? कितना? मैं सारा एरिया कर चुका, टोटल के टोटल गांव हो चुके, शहर भी हो चुका, टोटल एरिया गांव कवर कर चुका हूं और अभी दोबारा से शुरू हुए हैं। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? बाकी कांग्रेस के नेता भी कल से जो प्रचार में आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा, बाकी जो हाँ, कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं, कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं। बाकी आपको पता है भूपेंद्र जी हुड्डा आके गए हैं, किरण चौधरी जी आके गए हैं, कैप्टन अजय यादव जी आके गए हैं, शैलजा जी लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। हमारे सीनियर जितने भी सीनियर नेता है सब एकजुट, हरियाणा के जितने भी सीनियर नेता है सब एकजुट है, सब एकजुट होकर लगे हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको गाँव में? जीत को लेकर बहुत कितने का अच्छा, आश्वासन है? 100%, 100% आश्वासन है। धन्यवाद। धन्यवाद।